टू साइन बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 5, द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है? हम सब जानते हैं इवोल्यूशन मीन्स चेंजिंग, तो ना इस बार हम चेंज किसने में देखने वाले हैं? बायोलॉजिकल में। तो क्या होता है? एनी जेनेटिक चेंज इन अ पॉपुलेशन दैट इज इनहेरिटेड ओवर सेवरल जनरेशन। तो बायोलॉजिकल में क्या? एनी चेंजेस कैसे में? जेनेटिक चेंजेस इन अ पॉपुलेशन, लिविंग लाइफ, ऑर्गेनिज्म, सेल, उसमें जो चेंजेस होता है उसे बोलते हैं। और वो चेंजेस होके जैसे पेरेंट्स टू प्रोजेनी में कैसे पास होते हैं उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। देखते हैं। Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life with difference in metabolic capability originated on Earth. कब शुरू हुआ होगा लाइफ अर्थ पे? जब डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी, लाइक मेटाबॉलिक मीन्स क्या होता है? केमिकल चेंजेस होते, जो सेल में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और उस केमिकल चेंजेस की वजह से सेल में एनर्जी बनती है, ऑर्गेनिज्म सेल होता है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, हेल्थी बनता है, ऐसा। और ये सब कैपेबिलिटी जब कोई एक सेल रखता है तब लाइफ अर्थ में फॉर्म हुई होगी और ऐसे और नेचर ने सिलेक्ट किया होगा और इवोल्यूशन हुआ है। द सेकंड पॉइंट देखते हैं। द एसेंस ऑफ डार्विन थियरी अबाउट इवोल्यूशन इज अ नेचुरल सिलेक्शन। एसेंस यानी किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस। तो डार्विन थियरी के इम्पोर्टेंट क्या है? इवोल्यूशन इज अ नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। फोर्थ, माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर्स। जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत ही फास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ी ही देर में मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये दो पॉइंट में हम समझाते हैं। कॉलोनी मीन्स के कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया मीन्स ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन गिवन मीडियम। एक मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, उसमें ग्रो हो रहा है। हैज़ बुल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कंपोनेंट। पर उसमें भी कुछ वेरिएशन दिखने को मिलता है कि इसमें फीड कंपोनेंट, फीड यानी कि उसके बैक्टीरिया की खाने में। मान लीजिए ए वाले ग्रुप को अलग खाना पसंद है, बी वाले ग्रुप को खाना पसंद है, पर हम मीडियम में ऐसे कंपोनेंट रखते हैं जो एक ए वाले फीड करते, बी वाले फीड करते, वैसा। अ चेंज इन मीडियम कंपोजिशन would bring out only the part of the population say B that can survive under new condition। तो अगर हम मीडियम का जो कंपोजिशन है वो चेंज कर देते हैं तो क्या होता है? जो बी वाली पॉपुलेशन है वो सर्वाइव करेंगी ऐसे न्यू कंडीशन में। देखते हैं फिर क्या होता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर्स एंड अपीयर एज अ न्यू स्पीसीज। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तब ऐसे पॉपुलेशन ग्रो होगी और न्यू स्पीसीज फॉर्म होगी। फिर क्या? दिस वुड हैपन विथ इन डेज। जो ये माइक्रोब्स का बनने का प्रोसेस है वो कुछ ही दिनों में हो जाएगा। फॉर द सेम थिंग हैपन टू फिश एंड फाउल। फाउल यानी कि बर्ड वो टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स एज लाइफ स्पैन ऑफ दिस एनिमल आर इन ईयर्स। उसको बर्ड और जो मछली है उसके लिए बहुत सालों लग जाते हैं ऐसा होने के लिए। सो हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी बेटर देन दैट ऑफ ए अंडर न्यू कंडीशन। तो हम उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जो फिटनेस है बी की वो ए से अच्छी है इन अ न्यू कंडीशन। तो नेचर सिलेक्ट फॉर फिटनेस। नेचर किसको सिलेक्ट करता है? फिटनेस को। फिटनेस यानी कि जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है उसे नेचर सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। तो फिटनेस किस पे बेस है? जो ऐसे कैरेक्टर जो इनहेरिटेड हुए हैं। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? जो पेरेंट्स टू प्रोजेनी में ट्रांसफर हुए हैं और एक्सप्रेस भी हुए हैं उसे बोलते हैं इनहेरिटेड। तो फिटनेस किस पे बेस पे है? जो कैरेक्टर इनहेरिटेड हुए हैं उस पे बेस है। Hence, next point, hence,
देयर मस्ट बी जीनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। तो इसके पीछे क्या है कि जीनेटिक बेसिस है सिलेक्ट होने के लिए और इवॉल्व यानी कि कुछ नया फॉर्म होने के लिए। Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ एडप्ट करते हैं, मीन्स कि कुछ अपने कैरेक्टर में चेंजेस करते हैं एनवायरनमेंट में रहने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, इट हैज़ जेनेटिक बेसिस एंड फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू एडप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। क्या है फिटनेस, किसका एंड रिजल्ट है? एबिलिटी टू एडप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। जो फिटनेस अच्छी होगी, जो स्ट्रांग और हेल्दी होगा, वो उसको नेचर सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है? और न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट होती है किससे? फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर होता है, उसमें से जो न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट होती है उसे बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। एंड नेचुरल सिलेक्शन are the two key concepts of Darwin theory of evolution. Even before Darwin, a French naturalist Lamarck had said that evolution of life form had occurred, but driven by use and disuse of organ. लेमार्क ने कौन सी थियोरी दी थी? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ऑर्गन का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा डेवलप होता है, और जो ऑर्गन का हम कम यूज़ करते हैं वो ऑर्गन डिजनरेट हो जाता है, मीन्स ऑर्गन काम नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू लेमार्क ऐसा होता है। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ हु इज़ एन एटम टू फॉरेज लिव्स, फॉरेज यानी कि सर्चिंग फॉर फूड, ऑन टॉल ट्रीज, हैड टू एडप्ट बाय इलोंगिंग ऑफ देयर नेक। तो क्या होता है, जो जिराफ अपनी फूड के शोध में जो टॉल ट्री पे लीव्स होते हैं उस पर फीड करता है, तो कैसे फीड करता है? अपनी नेक को लंबा करके। एज दे पास दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इलोंगेटेड नेक, जो अपनी नेक को ऐसे लंबी की है, टू सक्सीडिंग जनरेशन, यानी कि वो अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होगी। एंड जिराफ स्लोली ओवर देयर कम टू एक्वायर लॉन्ग नेक, और ऐसे जो टाइम बीतता गया, आज हम जिराफ देख रहे हैं, वो ऐसी उसकी नेक है वो ऐसे ही डेवलप हुई होगी, ऐसा लेमार्क का मानना था, अनुमान लगाया था। नोबडी बिलीव्स द कंजक्टर एनीमोर, पर किसी ने इसमें बिलीव नहीं किया। तो हमें यहाँ पे याद रखना है लेमार्क की कौन सी थियरी थी? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और उसका एग्जाम्पल उन्हें जिराफ नेक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दो बातें याद रखनी है। देखते हैं यहाँ क्या बोले, इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन आया कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है, ये अभी मालूम ही नहीं है। द वर्ल्ड वी से हम देखते हैं दुनिया में इनिमेट एंड एनिमेट यानी कि लिविंग, नॉन लिविंग, इनिमेट एंड एनिमेट यानी कि लिविंग, इज़ द ओनली सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है वही एक सक्सेस स्टोरी है इवोल्यूशन की। when we describe the story of this world, we describe evolution as a process, on the other hand, दूसरी तरह से हम सोचते हैं, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence of process called natural selection। अगर ऐसा हम दूसरी तरह सोचते हैं कि जो अर्थ पे लाइफ है उसके बारे में, तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा आई है। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज अ प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस। अभी तक हम क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है या किसी अननोन प्रोसेस का रिजल्ट है। नेक्स्ट लाइन में क्या है? इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस, न्यू साइंटिस्ट, ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। उसने क्या किया? नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। तो नेचुरल सिलेक्शन किस पे बेस्ड है? किसे? ऑब्जर्वेशन पे। और वो ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए? रियल, फंक्चुअल यानी कि रियल यानी ट्रू, सच्चा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है समझने के लिए।
नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेचुरल रिसोर्सेज यानी फूड, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर, कुछ भी ले लो, वो नेचर से जो भी रिसोर्स मिलते हैं वो लिमिटेड है। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज। पॉपुलेशन साइज में स्टेबल है, पर फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन। मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी एंड कैरेक्टर्स। जो पॉपुलेशन के मेंबर है उसके कैरेक्टर्स में भी डिफरेंस दिख रहा है। दैट मीन्स कि इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। मीन्स कि दो इंडिविजुअल एक जैसे तो नहीं दिखते हैं। हमारी बात करो ना, हम और हमारे बाजू में जो बैठा है हमारे आसपास से, वो लोग भी हम एक सेम टू सेम तो हमारी शक्ल नहीं मिलती जुलती ना। इवन तो दे लुक सुपरफिशियल सिमिलर, पर वो सिमिलर दिख रहे हैं। मीन्स कि हमारे सामने जो भी लोग हैं उसके पास भी दो हाथ, हमारे पास भी दो हाथ, ऐसा ही है। उसी तरह एनिमल में भी ऐसा ही है ना। मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनहेरिटेड एक्सेट्रा। इनहेरिटेड जो 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 इस सब में कुछ वेरिएशन दिख रहे हैं वो इनहेरिटेड हुए हैं। The fact that theoretically population size will grow exponentially. Population size grow exponentially means कि rapid increase होता है population size में. If everybody reproduce maximally, that means this fact can be seen in growing bacterial population. और वो हमें bacterial population में देखने को मिलता है. And the fact that population size in the fact that population size in really are limited. पर रियली में हम देखने चाहे तो पॉपुलेशन की साइज क्या लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? मीन्स दैट देयर बीन अ कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। पर जो रिसोर्सेज है उसके लिए कंपटीशन होती है, इसलिए लिमिटेड है पॉपुलेशन की साइज। तो इसका हमें क्या रिजल्ट मिलता है? ये देखिए, ओनली सम सर्वाइव। कंपटीशन होगी रिसोर्स के लिए तो क्या होगा, कुछ सर्वाइव हो गए और ग्रो हो गए, और अदर कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाएंगे, वो सक्सेस नहीं होगी। एंड ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर देयर कुड नॉट फ्लोरिश मीन्स सक्सेस, वो सक्सेस नहीं होगी। द नोवेल्टी यानी कि कुछ न्यू, डिफरेंट, अलग, एंड ब्रिलियंट इंसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस, ही asserted that variation which are heritable and which make resource utilization better for few adapted to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny। तो क्या कहा है कि जो वेरिएशन है वो हमें पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसमें कुछ उससे जो रिसोर्स कुछ होते हैं जो रिसोर्स का अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करते हैं और मोर प्रोजेनी देते हैं। हैंस द पीरियड ऑफ टाइम, क्या बोला है? पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम कुछ टाइम में बहुत सारी जनरेशन बन जाएगी। एंड सर्वाइवर विल लीव मोर प्रोजेनी, जो सर्वाइव कर गए हैं वो ज़्यादा प्रोजेनी देंगे। एंड देयर वुड बी चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टर्स, फिर क्या होगा, जो सर्वाइव करेंगे उसकी पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स में कुछ चेंज आएगा। एंड हेंस न्यू फॉर्म अपीयर टू अराइज, और उसके बाद न्यू फॉर्म आएगा। यही सिंपल सी थियरी है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, बहुत इजी सी थियरी है। हमको फिर क्या याद रखना है, यहाँ पे एक लैंडमार्क है, उसने एक थियरी दी थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाली थियरी, वो याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और बाकी सारी सब स्टोरी है, उसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, पर एक स्टोरी की तरह समझना है कि एक स्टोरी ही चल रही है अभी। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।